फैक्टर्स कैसे पता करें, किसी भी संख्या के फैक्टर्स फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड कैसे पता करें। आप कोई भी संख्या दे सकता है, उसके गुणनखंड कैसे पता करें। तो मान लीजिए आपके पास एक संख्या 48 है, कितनी है 48 है। तो 48 गुणनखंड यानी कि इसको कितने टुकड़ों में हमें तोड़ सकते हैं। तो टुकड़ों में तोड़ने, आप ये बताओ कि 48 में भाग देने वाली संख्या है बताओ। जैसे 1 का भाग जा सकता है, 48 में 2 का भाग भी जाता है, 48 में 3 का भाग भी जाता है, 48 में 4 का भाग भी जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 48 में 6 का भाग जाएगा, 48 में 8 का भाग जाएगा, 48 में 12 का भाग जाएगा, 48 में 16 का भाग जाएगा, 48 में 24 का भाग जाएगा और 48 में 48 का भाग जाएगा। तो पता करें तो जो 48 के टोटल गुणनखंड होते हैं वो कितने होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। तो अब ये तो छोटी सी संख्या है कि 48 के गुणनखंड पता कर, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए कि दे दे 10,000 के गुणनखंड पता करो, तो ऐसे पता नहीं होंगे। पता करने का तरीका ये देखो, सबसे पहले आप 48 के टुकड़े कर, तो टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 24 बचेगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 12 बचेगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 6 बचेगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा और लास्ट में फिर कितने का भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो पता करो यहाँ से कि जो 2 है वो कितनी बार आया है, 4 बार। 2 कितनी बार आया है, 4 बार। तो हम 48 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। हमने इनको टुकड़ों में तोड़ लिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अभी हमने शुरुआत में सोल्व किया कि इसके टोटल 10 गुणनखंड बन रहे थे। कितने गुणनखंड बन रहे थे, 10। तो करना क्या आपको कि इनकी जितनी भी पावर है ना, तो पावर आप एक एक बढ़ा कर ले सकते हो, पावर एक एक बढ़ा कर लेंगे। तो 4 है तो पावर कितनी हो जाएगी, 5, और 1 की जगह कितनी हो जाएगी, 2। तो बताओ इसमें टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 10। टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 10। अभी हमने पहले सोल्व किया था कंप्लीट क्वेश्चन, तो टोटल गुणनखंड कितने आए थे, 10 ही आए थे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 10। यानी कि आपको किसी भी संख्या को टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ने के बाद में आपको उनको पावर के रूप में डिवाइड करना है। जैसे 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 थी। कुल गुणनखंड पूछे तो प्रत्येक की पावर आपको एक एक बढ़ानी है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। एक तो सम गुणनखंडों की संख्या, दूसरा विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कुल गुणनखंडों योग बताओ। पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग। और छठवां क्वेश्चन पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योग। तो जो फैक्टर्स होते हैं इसमें टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमने पहले कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ी, तो कुल गुणनखंड कितने होंगे, 10 होंगे। अब पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या पता कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी सम में दिए हुई है आपको संख्या है, उस सम की पावर हम सेम टू सेम लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 है, ये सम है, तो 4 की 4 लिखेंगे। लेकिन जो विषम संख्या है उसकी पावर हमें 1 बढ़ाकर लेनी है। तो 3 की पावर 1, ये विषम है तो पावर 1 है, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे, 2। तो 4 गुना तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो सम संख्या के पावर में है उसको सेम टू सेम लिखो और विषम संख्या की पावर 1 बढ़ाकर लिख दो। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम वाली आपको बिल्कुल हटानी है, सम वाली नहीं लेनी। विषम की पावर में 1 बढ़ाकर लिख दो। तो 3 की पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमने यही तो पढ़ा कि कुल गुणनखंड 10 थे, 10 में से सम कितने आए, 8, और विषम कितने आए, 2 आए। तीसरी बात करें, कुल गुणनखंडों का योग पूछे कि यहाँ पर जितने भी गुणनखंड बने हैं इन टोटल का योग बताओ। तो योग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हमें करना क्या है कि प्रत्येक की पावर 0 से स्टार्ट करनी है।
प्रत्येक की पावर कितने से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 से स्टार्ट करें तो कुल गुणनखंडों का योग, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, तो 0 से स्टार्ट करो, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर है 4। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर है 4 है। तो 4 तक की तो जो जाना था, इंटू 3 की पावर 1 है, तो ये स्टार्ट होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, सब बोल 2 की पावर 0। अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मान 1 मानते हैं, तो ये 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इंटू 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4 इंटू 16 और 8 24, 4 28, तो 30 और 1 31, और 31 गुणा 4 हो जाता है 124। तो 48 के जो टोटल गुणनखंड है उनका योग आएगा 124। सम गुणनखंडों का योग पूछ ले, तो सम गुणनखंडों में ध्यान रखना, जो सम वाली संख्या है ना उसकी पावर हमें 1 से स्टार्ट करनी है। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 0 से स्टार्ट करनी है पावर को, लेकिन अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर 1 से स्टार्ट करनी है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू, और जो विषम गुणनखंड है उनकी पावर 0 से स्टार्ट करो, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 4, ये 8 और ये 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4, 16 और 8 24, 4 28 और 2 30, तो 30 गुणा 4 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों का योग कितना है 120। विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो सम वाले को नहीं लेना है, जैसे यहाँ पर हम विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे तो सम वाले को नहीं ले रहे थे, यहाँ पर भी हमें सम वाले को नहीं लेना है, विषम वाले को लेना है और पावर 0 से स्टार्ट करनी है। तो विषम में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 थी, तो कितने हो जाएंगे 4। तो इनका भी जो टोटल योग होता है वो कितना होता है 124 होता है। आगे पढ़ेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में।